क्या आप भी महीने के पाकिस्तानी 3 लाख कमाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्टडीज बिल्कुल फ्री हों, ना कोई ट्यूशन फी की टेंशन, ना टिकट के पैसे, बल्कि पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख का स्टाइपेंड डायरेक्टली आपके अकाउंट में? अगर आप मास्टर्स, एमफिल या पीएचडी करने का सोच रहे हैं और किसी अच्छे मौके की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने खुद इस स्कॉलरशिप को अवेल किया है और अपनी पीएचडी इस स्कॉलरशिप से की है, और ये स्कॉलरशिप है जापान की गवर्नमेंट का, जिसका नाम है मैक्स स्कॉलरशिप। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस मैक्स स्कॉलरशिप को अवेल कैसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 तरीके हैं इस मैक्स स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट है एम्बेसी रिकमेंडेड, जो मैं अपनी पार्ट 1 वीडियो में बता चुकी हूँ। जो लोग इस रूट को फॉलो करना चाहते हैं, प्लीज चेक करें मेरी वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन टेक्स्ट मी और कमेंट मी। और दूसरा तरीका है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड का। और मजे की बात यह है कि दोनों किस्म के जो स्कॉलरशिप है मैक्स, वो इक्वली फंडेड करते हैं, अबाउट 1,43,000 to 1,45,000 जैन। और इस स्टाइपेंड में, मंथली स्टाइपेंड में जो आपके अकाउंट में जाता है, इसमें आप अपनी एकोमोडेशन करते हैं, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज एकोमोडेशन आपको साथ ही दे देती है, और वो प्रीटी चीप होती है। इसमें आप अपनी ग्रोसरीज भी कर सकते हैं। राउंड एयर फेयर है, जिसमें आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। आप जब जापान जाएंगे या जब अपनी डिग्री कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आएंगे, तो आपके टिकट का सारा जो फेयर है, जो एयर फेयर है, वो जापान की गवर्नमेंट उठाएगी। आपको एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी फी देने की जरूरत नहीं है, और साथ साथ आपको ट्यूशन फी की भी कोई टेंशन नहीं है। अब अगर आपका किसी भी वजह से बेसिक रिकमेंडेड मैक्स रह गया है, आपने उसकी डेडलाइन मिस कर दी है, या आप उनकी अवेलेबल सीट्स जो हैं, जो बहुत लिमिटेड होती हैं, उनको अवेल नहीं कर सके, तो बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है। यू हैव अनदर ऑप्शन आपके जापान का ड्रीम पूरा करने के लिए, उधर जाने के लिए, उधर स्टडी करने के लिए, दैट इज यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैक्स। जब एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह पाक आपके लिए और दरवाजे खोलते हैं, और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैक्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो ये हमारे पास एक और बेहतरीन ऑप्शन है, और इसके कुछ स्टेप्स हैं, और मैं आपको स्टेप वाइज लेके चलूंगी, और हर स्टेप के ऊपर आपको कोशिश करूंगी कि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूं। पहला स्टेप, पहली बात यह कि ये भी फुल राइड स्कॉलरशिप है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें और एम्बेसी रिकमेंडेड मैक्स में कोई खास फर्क नहीं है। इसका फर्स्ट स्टेप जो है, इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी ऑफ कोर्स। इसमें आपको सबसे पहली जो चीज देखनी है, वो आपने यूनिवर्सिटीज को देखना है कि जो ये रूट ऑफर कर रही हैं। सारी यूनिवर्सिटीज जापान की ये रूट ऑफर नहीं करती, कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर हियर। आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड रूट, मैक्स स्कॉलरशिप रूट को ऑफर करती हैं। तो आप इन यूनिवर्सिटीज में अपनी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है सेकंड स्टेप, जो कि आपने चूज करना है या शॉर्ट लिस्ट करनी है यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन योर रिसर्च इंटरेस्ट, या जिसमें आप वाकई जाना चाहते हैं। ब्लाइंड साइडेड नहीं करना इसको। और इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्यों है? क्योंकि जब आप एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे और आपको उधर से एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी बात नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन अप्लाई टू ओनली वन यूनिवर्सिटी एट अ टाइम, जो आपके बिहाफ पे आपके लिए मैक्स स्कॉलरशिप अप्लाई करेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन यू हैव टू मेक। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो आपने उस यूनिवर्सिटी के ऑप्शन देखने हैं। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट कर लें डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, मोस्टली ये जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएट लेवल की स्टडीज होती हैं, उनमें ये आपको अलाउ करते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको अलाउ नहीं होता कि आप डायरेक्टली प्रोफेसर को कांटेक्ट करें या अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की जो लैब है उसको कांटेक्ट करें। आपको डायरेक्टली एडमिशन ऑफिस में या इंटरनेशनल ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ता है। अब नेक्स्ट ये है कि जब आप कांटेक्ट करते हैं प्रोफेसर को, अगर आप ये रूट आपको मिलता है कि आप अपने प्रोफेसर को कांटेक्ट कर लें, तो प्लीज मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि नाउ यू हैव टू मेक एन एफिशिएंट एक्सेप्टेंस ईमेल, और उसके साथ साथ आपको एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान बनाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैक्स स्कॉलरशिप और एडमिशन को अवेल करने के लिए। लोग मुझसे पूछते हैं एक्सेप्टेंस ईमेल कैसे लिखनी है, और रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान कैसे बनाना है, और मैंने कैसे बनाया था, ये मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियोस में। दूसरा ऑप्शन है कि आप एडमिशन ऑफिस में कांटेक्ट करें, और ये मोस्टली मास्टर्स के स्टूडेंट्स को अप्लाई करने को मिलता है। इसमें आपने डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपने देखना है कि उनका जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करके आपने फिल करना है।
अब अगर आपको प्रोफेसर से कांटेक्ट करने के बाद एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो फिर आपका भी प्रोफेसर जो है आपको फर्दर रिकमेंड करेगा कि आप एडमिशन ऑफिस में अपना फॉर्म वगैरह फिल करें। तो दोबारा आपको यहाँ से सिर्फ फॉर्म फिल करके भेजना पड़ेगा और इस तरह यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे एडमिशन भी करेगी और मैक्स स्कॉलरशिप भी आपके बिहाफ पे अप्लाई करेगी। अब यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बिकॉज नेक्स्ट इज हाईली कंपेटिटिव। प्लीज तमाम डॉक्यूमेंट्स बहुत एफिशिएंटली आप लोगों ने तैयार करने हैं और इसके लिए सबसे पहला जो है वो आपने मैक्स एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। आपका स्टडी प्लान, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेल द मैक्स। किसको लिखना है, कैसे लिखना है, मैं बताऊंगी अनदर वीडियो में। उसके बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिग्रीज हैं, अटेस्टेड होनी चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपने भेजने हैं अपने रीसेंट प्रोफेसर्स के, अपडेटेड सीवी। और इसमें समटाइम्स कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपसे टोफल या आइल्स मांगती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सिंपली आपसे एक ऐसा सर्टिफिकेट मांगती हैं जिस पे लिखा होता है कि आपकी तमाम स्टडीज इंग्लिश लैंग्वेज में थी। सो दिस इज नॉट अ इश्यू, आप वो सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। मोस्टली जापान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं चाहिए होता। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर। उसके बाद एक टाइमलाइन है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड की और टाइमलाइन में सबसे पहले एप्लीकेशन पीरियड अभी सितंबर से जनवरी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ओपन किया हुआ है। अगर आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज उन यूनिवर्सिटीज में देखना शुरू करें ताकि सितंबर से जनवरी के दरमियान में आप अप्लाई कर सकें। दूसरा, आपकी सिलेक्शन या नॉमिनेशन फरवरी मार्च में हो जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको यूनिवर्सिटी बता देती है कि आपका एडमिशन हो गया और हमने आपके डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट को भेज दिए हैं। अब नेक्स्ट की तरफ से आपके स्कॉलरशिप का फाइनल डिसीजन आता है जून में और जापान में आपका अराइवल हो जाता है अक्टूबर में। तो तकरीबन 1 साल के अंदर ही आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन अगर कंप्लीट है तो यू कैन गेट एन एडमिशन। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सक्सेस, ताकि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो, दूसरों से डिफरेंट हो, बिकॉज मैक्स इज हाईली कंपेटिटिव। और मेरी दुआ है आप में से जो लोग भी अप्लाई करें उन सबका एडमिशन भी हो जाए और उनको मैक्स स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो इसके लिए कुछ सक्सेसफुल टिप्स हैं जो मैं आपको देती हूँ और उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप प्लीज़ वो लैब चूज़ करें जिसके साथ आपके स्किल्स मैच होते हैं, आपका रिसर्च इंटरेस्ट मैच होता है। अगर आपने वाकई कुछ करना है तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलें। इसके अलावा आपने स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल बनाना है। रिसर्च प्रपोजल के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं कि हमें कुछ नहीं समझ आ रही है, कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। किस तरह उसको एक जनरल ओवरव्यू दूंगी कि उसको बनाने का क्या तरीका है। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, बट हम लोग उसके ऊपर मेहनत करेंगे और बना लेंगे। पर आपका रिसर्च प्रपोजल स्ट्रॉन्ग होना और आपकी मोटिवेशन दिखना बहुत जरूरी है। तीसरा, जैसे अगर आपका प्रोफेसर से कम्युनिकेशन होता है तो उसके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी है आपने। और आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत कंपेलिंग होनी चाहिए, यानी जो आप उनको स्टडी प्रपोजल बना के देंगे या स्टेटमेंट बना के देंगे, आपने अपनी मोटिवेशन दिखानी है, आपके गोल्स क्या हैं और आप उनके कल्चर को कितना पसंद करते हैं, दे रियली लाइक इट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप प्रिपेयर अर्ली करें। अगर आपने अभी एम्बेसी रिकमेंडेड अप्लाई करना है तो आप अभी से लग जाएं, क्योंकि उसकी भी एक डेट आती है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है। और एम्बेसी रिकमेंडेड के साथ साथ अगर आपने यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड के लिए सोचना है, इस साल अभी से अप्लाई करना है या अभी नहीं कर पाते तो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है, तो अभी से अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो अभी मैं आपको नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक देने लगी हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस टिप्स एंड ट्रिक्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कीप एन आई ऑन इंटर्नशिप्स। 2 वीक से 3 मंथ्स तक आपको इंटर्नशिप्स मिलती हैं। मैंने इंटर्नशिप की थी, जस्ट 2 वीक्स की इंटर्नशिप, दैट इज ऑल्सो फुली फंडेड। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको इंटर्नशिप या समर स्कूल या शॉर्ट कोर्सेज के लिए भी बुलाती हैं। अगर आपको इंटर्नशिप करने का कहीं भी मौका मिलता है तो आपके लिए यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप लेना बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में मुझे बता दें या मैसेज में बता दें। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन, आई एम हियर टू हेल्प। दिस वीडियो सीरीज इज जस्ट फॉर हेल्प, आप लोगों की हेल्प के लिए। सो इस इंफॉर्मेशन को आगे बेशक शेयर करें एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। टेक केयर।